आपका जो जर्नी एंटरप्रेन्योर जर्नी जो स्टडीज हुई, स्टडीज के बाद आपने सोचा कि यार मुझे अब बिजनेस करना है, तो पहली तो ये सोच कैसे है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी। स्टार्टअप्स सक्सेसफुल होते हैं, उसके पीछे आपको क्या लगता है कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं या कौन से ऐसी चीजें हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाती हैं? बिजनेस में कामयाब होना यानी मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल हो। अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, अगर जॉब करना चाहता है, तो मेरा एक अंदाजा है जॉब का कोई फ्यूचर नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी कभी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बार मुझे ये बताएं, आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? जो बिजनेसमैन अगर आपको ये कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन वो होता है जिसको उसका स्टाफ कमा के दे, पैसा ऊपर से उड़ के आएगा, आप बोलेगा कैसे हो रहा है। बिजनेसमैन के पास सबसे ज्यादा टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि वो मैकडोनल्ड की लाइन में लग के बर्गर भी ले सकता है और अपने गार्डन को पानी भी दे सकता है। पैसा होना एक अलग चीज है और दौलतमंद होना एक अलग चीज है। कोई भी इंसान अपनी कामयाबी और नाकामी को अपने इर्द गिर्द के लोगों से कंपैरिजन करके अनाउंस करता है। आपको जो बनना है या जो आप बनना चाहते हो, उस तरह के लोगों में आप बैठना उठना शुरू कर दो। सबसे आसान तरीका यही है। मुझे कोई ज्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा कि शायद वो एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर वहीं पे ही अपना सारा करियर खत्म कर देते हैं। दो किस्म के लोग आगे नहीं बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेमन सीरीज पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम मेमन कम्युनिटी में से उन सुपरस्टार्स को निकाल के लेके आएं जो कि अपनी स्टोरी से आपको इंस्पायर कर सकें। और ये सारी की सारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसके पीछे एक ऐसा माइंड था कि जिसने ये सोचा कि हम उन लोगों को लेके आए सामने जो वाकई ही लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी एपिसोड्स अभी तक हमने अपलोड की हैं, उन सब एपिसोड्स ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो हमने सोचा हम क्यों ना उस माइंड को सामने लेके आएँ कि जिसने इस चीज़ को सोचा कि उन लोगों को सामने लाया जाए और लोगों को इंस्पायर किया जाए, और मेमन सीरीज़ पॉडकास्ट का ख्वाब देखा। मेरे बहुत ही ज़्यादा इसरार के ऊपर, जो कि शायद नहीं आ रहे थे और दूसरों को मौका देना चाह रहे थे, मैंने बहुत इसरार किया क्योंकि उनकी अपनी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि जिसको सुन के डेफिनेट बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, और यही हमारा मकसद भी है। तो विदाउट फर्दर अडू सर, हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर इकबाल अडवाणी साहब, जो चेयरपर्सन हैं मेमन लीडरशिप फोरम यूएई चैप्टर के और सीईओ एंड चेयरपर्सन हैं सेविंग होम्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, इतने इसरार के बाद आप आए हैं हमारे पास। फिर भी आपने मुझे इनवाइट किया, आपका थैंक्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो जर्नी एंटरप्रेन्योर जर्नी जो स्टडीज़ हुई, स्टडीज़ के बाद आपने सोचा कि यार मुझे अब बिजनेस करना है, तो पहली तो ये सोच कैसे है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी? देखिए, एक्चुअली बिजनेस की सोच इस तरह बन गई कि मैं एक्चुअल पाकिस्तान कराची खारादर की बॉर्न हूँ। तब जिस इलाके में मैं पैदा हुआ था, तो आसपास यानी काफ़ी कमर्शियल एरिया है। आप यानी वहाँ से हमारी क्लॉथ मार्केट काफ़ी करीब, स्टॉक एक्सचेंज, मैरी रोड, और यानी सब हमारे इर्द गिर्द सब कारोबारी मराकज़ ही थे यानी। और जब भी जो जैसे आप छोटे होते हैं तो अपने बड़े भाई या लोगों को देखते हैं जो आपके साथ होते हैं, तो सब कहीं ना कहीं बिजनेस की डिस्कशन ही होती रहती थी और कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। और मेरा ताल्लुक भी मेमन कम्युनिटी से है, तो बेसिक शुरू से यही सोच बनी थी कि बिजनेस करना है। जॉब का ख्याल आया ही नहीं, और वो छोटी उम्र में थोड़ा बहुत काम किया और कामयाब होते गए तो आगे आगे। यही इस तरह से बिजनेस में आने की वजह तो यही बनी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एक बिजनेस के अंदर कामयाबी के कौन से ऐसे एसेंस हैं या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है हाँ ये चीज़ें, क्योंकि अब देखें स्टार्टअप बहुत से लोग करते हैं और हमें हमें रिसर्चेज में ये पता चलता है कि स्टार्टअप्स, बहुत से स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और फेल भी हो जाते हैं। तो जो स्टार्टअप्स सक्सेसफुल होते हैं, उसके पीछे आपको क्या लगता है कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाती हैं? देखिए, बिजनेस में कामयाब होना यानी मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल हो, लेकिन लोगों का मतलब सोचने का तरीका एक अलग है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, अगर जॉब करना चाहता है, तो मेरा एक अंदाजा है जॉब का कोई फ्यूचर नहीं है। पहले तो ये चीज़ बना है। ठीक है। अब एक चीज़, हाँ, जॉब उसको करनी चाहिए, यानी कि मिसाल लें कि किसी को कोई बिजनेस करना है या कोई काम करना है, उस कंपनी में वो 2-3 साल काम करे, फिर अपने बिजनेस में आ जाए। ये एक तरह से आपकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रेनिंग हो गई। अब मैंने अपनी ट्रेनिंग बताई कि मेरी तो ट्रेनिंग वहीं ऑलरेडी हो रही थी। मॉल गलियों में ही हो गई, हमारे रिश्तेदारों के साथ या अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ। जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे थे, तो मेरी ट्रेनिंग तो वहीं हो गई थी। अगर आम लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह होना चाहिए, तो 2-3 साल अगर वो जॉब करे और उसी फील्ड में करे जॉब, या उसी तरह कंपनी में जिस तरह का उसको बिजनेस करना है,
और उसके बाद उसको बिजनेस करना चाहिए। तो ये कामयाबी के लिए चांसेस बहुत हो जाते हैं, मुझे लगता है वो बंदा कभी फेल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जब आप बिजनेस में आ जाएं तो बिजनेस में आने के बाद आपने सबसे जो मैंने नोट देखा कि अगर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए, वो आपकी क्रेडिबिलिटी कभी डैमेज नहीं होनी चाहिए। भले आप छोटा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, बहुत छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए। जो कमिटमेंट करें आप उसको पूरा करें, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। और अगर जैसे आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है तो जो चेक इशू करें कभी बाउंस नहीं होना चाहिए। आपका चेक बाउंस नहीं हो, आपने जो कमिटमेंट किया किसी भी बात का उस पर पूरा उतरें, पैसा ऊपर से उड़ के आएगा, आप बोलेगा कैसे उड़ा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है बिजनेस में वही लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे जो अपना नाम गंवा देते हैं। देखिए, पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने का और बिजनेस को कामयाब करने का एक ही फार्मूला है, एक ही तरीका है, अपना नाम कभी डैमेज नहीं करें। आपका नाम डैमेज हो गया, अगर आपके पास पैसा भी बहुत है लेकिन आपसे लोग डील करने में घबराएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं की तो आपके जो ड्रॉ के अंदर चेक बुक पड़ी हुई है वो सब करेंसी नोट हो गए। आप 6 महीने के बाद का इशू करें, 1 साल के बाद करें, लोग ले जाएंगे। तो मकसद कहने के बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा कामयाब होने का जो तरीक़ेकार है वो यही है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी डैमेज नहीं करें। भले छोटा बिजनेस हो, बहुत छोटा हो, आप आस्ते आस्ते ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा इकबाल भाई, मुझे ये बताएं, आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? देखिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लोगों का सवाल काफ़ी लोगों से पूछते हैं कितना काम करना है। देखिए, बिजनेस की रिक्वायरमेंट आपके घंटे नहीं है, आपकी आप मेंटली कितने प्रेजेंट हो काम में, ये है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि 24 घंटे भी आप काम करो तो कम है, मेंटली आप कितने इन्वॉल्व हो। और मैं यही कहूँगा कि ये घंटे बंटे की चीज़ें छोड़ दें, ये सब पुराने सवाल हो गए कि कितने घंटे करने चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे, जॉब में मैं 4 घंटे, 1 घंटा भी आप काम करें तो भी बहुत है। काम कर रहे किस तरीके से कर रहे हैं उसको, यानी मैं आपको बताऊँ, आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? जी कितने घंटे काम करता होगा वो? जो आपके सवाल का जवाब जी। है, 2 घंटे भी नहीं करता होगा। कितना बड़ा बिजनेस है, सिस्टम चलाता है बिजनेस को, सिस्टम बनाना चाहिए, उस पे वर्किंग करनी चाहिए। मुझे लगता है जितना जो बिजनेसमैन अगर आपको ये कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन के पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि वो मैकडॉनल्ड की लाइन में लग के बर्गर भी ले सकता है और अपने गार्डन को पानी भी दे सकता है। वो एक्चुअल बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन नहीं है जिनके पास टाइम नहीं होता, भाग रहे होते, आ रहे होते, ये बिजनेसमैन नहीं है। ये मजदूरी कर रहे हैं, वो ये अपने स्टाफ के लिए कमा रहे हैं। ये एक्चुअली अपने स्टाफ के लिए कमा रहे हैं। बिजनेसमैन वो होता है जिसको उसका स्टाफ कमा के दे, उसके एम्प्लॉय उसको कमा के दे, वो बिजनेसमैन है। तो मकसद कहने का ये है कि ये टाइम वाइम की टेंशन छोड़ दें, आप मेंटली कितने फिट हैं, फिजिकली कितने फिट हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई कहता है कि मैं 8 घंटे काम करूं, मैं 10 घंटे काम करूं, कुछ भी नहीं करें भाई। आप 1 घंटा अपने फिजिकली फिटनेस पे तवज्जो दें, 1 घंटा डेली, जॉगिंग है, एक्सरसाइज है। जब आप उसको तवज्जो देंगे ना, तो आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब बिजनेस में आएंगे ना, तो जो काम आम आदमी 8 घंटे में करता है वो आप 2 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जो आज मैं बता रहा हूँ, शायद किसी ने कहा होगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए सबसे ज़्यादा अपनी फिजिकली फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। लोग नहीं देते हैं। आप जब तक फिजिकली फिट नहीं है, आप बिजनेस कैसे चलेंगे? आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट नहीं है, और मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, वो बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। बजाय तो उसको लगता है, देखिए एक चीज़ आपको बताता चलूँ मैं, आपने सबसे सुना होगा बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा आदमी है। देखिए, पहले आप फ़र्क कर लें दौलतमंद को और पैसे वाले को। वेल्थ एक अलग चीज़ है और पैसा एक अलग चीज़ है। मनी जिसको कहते हैं, मनी एक काइंड ऑफ वेल्थ। पैसा दौलत की एक किस्म है। आप बात समझे मेरी, सही है? दौलतमंद बनना है, पैसे हर चीज़ नहीं पैसा है। होना और अमीर होना पैसा होना एक अलग चीज़ है और दौलतमंद होना एक अलग चीज़ है। ठीक है। मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ, दौलतमंद बनना, पैसा तो एक काइंड है दौलतमंद की। अब दौलत में क्या चीज़ें आ गई? दौलत में मेरी जो अपनी राय है, सबसे जो मेन चीज़ दौलत के अंदर, यानी आपकी हेल्थ। हेल्थ। आपकी हेल्थ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। तो इस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो आपने किसको देनी है? हेल्थ। अपनी हेल्थ पे। फिर आपके मनी बाद में आती है, फिर आपके एटिकेट्स, आपके बिहेवियर, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें सब मिल के कलेक्टिव दौलत बनती है। इसको कहते हैं दौलतमंद आदमी।
आप देखें एक बंदा के पास बहुत पैसा है, चल भी नहीं सकता। तो मकसद कहने का ये है कि दौलतमंद बनना है। आप किसी को भी आप कहें तो उसको ये कहें कि आपने दौलतमंद बनना है, आपने दौलतमंद इसको कहते हैं, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी फिजिकली फिटनेस, उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। आपने फिजिकली आप फिट हो, देखें हर गोल आप उसी सूरत में अचीव कर सकते हो जब आप फिजिकली फिट हो। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी दौलत क्या हुई? फिजिकली फिटनेस। इसके बाद सब चीज़ आपका बिजनेस बिजनेस सब बन जाएगा। सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पे देनी चाहिए। जान है तो जहान है। नहीं, वो आपने जो चीज़ आपने गोल अचीव करना है, आपने कोई भी बिजनेस की सूरत में या किसी भी सूरत में, यानी पैसा भी कमाना है, कुछ भी है, आपकी फिजिकली फिटनेस नहीं है, आप कुछ कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तालीम ही उल्टी दी जाती है। हमारे पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं पाकिस्तान से आना जाना बहुत है मेरा। आप पाकिस्तान कराची में जाएं, पता है आपका कोई पुराना दोस्त, आपके कुछ जानने वाले आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप रहते कहाँ हो? आप जिस इलाके का नाम कहोगे उसको, उसके हिसाब से वो आपको इज्जत देगा। आप हो गए मैं कोरंगी औरंगी में रहता हूँ, नाजमाबाद में रहता हूँ, आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, भले आपका क्लास फेलो है। अगर आप इसको बोलोगे मैं डिफेंस में रहता हूँ, मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो अब इस माहौल में लोग पले बड़े हैं। अब आप उनसे कंपैरिजन करेंगे तो उनके पास ऐसे ही सवाल होंगे कि वो सिर्फ पैसों को ही हर चीज़ मानते हैं। पैसा जिसके पास है उसमें कोई खूबी है कि नहीं है, लेकिन उससे काबिल आदमी नहीं है। उसकी बात को गौर से सुनेंगे, लेकिन भले उस बात में कोई बात हो कि नहीं हो। एक गरीब, एक फाइनेंशियली कमज़ोर है, उसकी बात भले कितनी भी अच्छी हो, कितना भी अच्छा सवाल का जवाब दे रहा होगा, काउंटिंग नहीं होगी। तो पहले इस चीज़ को अपनी सब आप भी निकलें और आपके जानने वालों को भी निकालें कि दौलतमंद की दौलत क्या होती है और पैसा क्या होता है। इन सब चीज़ों में डिस्टेंस करना, फ़र्क करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम ये फ़र्क नहीं लाएंगे तो हम चेंज किसी नहीं को आता भी नहीं तब कर से। सकते। ठीक है। अच्छा इकबाल, मुझे ये बताइएगा कि पहला बिजनेस क्या था? देखिए डायरेक्ट तो कोई बिजनेस नहीं था। सीधी बात है कि देखिए मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, था, अब तो नहीं बोल सकते। माशाल्लाह। ओके, तो हमारे देखिए जब आप लोअर क्लास मिडिल फैमिली से आप आते हैं तो आपके गोल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्योंकि आपका गोल गोल किस तरह बनता है? गोल आप आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं अपने हाँ, आप अब को। उनसे सही है, अडॉप्ट आपके करते जो हैं आपके चीज़ों को। साथ जो हाँ। क्लास में पढ़ रहा होता है या आपके साथ जो स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट जो खेली है वो, या आपके दोस्त वगैरह, उससे कंपैरिजन करते हैं। तो अब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बंदा होगा तो उसके आसपास भी यही थे, तो हमारे गोल ही छोटे थे। तो बस इसी तरह जब छोटी एज थी तो मेरा बड़े बड़े भाई सऊदी अरब में थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे। अबू के भी काम ऐसे ही छोटे, तो कोई वो नहीं था, यानी कपड़ा मार्केट में रिहान वगैरह की दलाली वगैरह ब्रोकरिंग कर रहे थे। तो सऊदी अरब चले गए, बहुत छोटी एज में चला गया मैं। और जैसे मैंने कहा गोल बहुत छोटे छोटे थे, टिकट भी उधार लेकर गए थे। जब आप टिकट उधार लेकर जाओगे, आपका पहला गोल क्या होगा कि टिकट की पेमेंट कर दो। तो ये यही गोल था ये ना। गोल हाँ, पहला था। बस तो पहला गोल यही था कि भाई टिकट की पेमेंट टाइम पे हो जाए। और फिर जो मेरे उस वक्त गया था, तो मुझे लगता है आज के समझ लें कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपये। कौन से एरिया में गए थे हाँ आपके? हाँ, ये 91-2 की बात है। तो मुझे लगता है 3 लाख रुपये में मेरा बहुत बड़ा गोल। एक तो गोल मैंने कहा पहले के टिकट का, टिकट दूसरा वाला, बड़ा हाँ। गोल था कि अभी टीन एज यानी 17-18 साल की एज में क्या आपके वो होंगे, ख्वाहिशात भी कितनी थी कि भाई 3 लाख रुपये हाथ में आ जाए और एक बाइक और 3 लाख रुपये सऊदी अरब से मैं वापस कराची चला जाऊंगा। ये सोच के मैं पहले तो टिकट के पैसे निकल जाए। निकल गए। और ये अब यकीन करें, अब जब आपके गोल बहुत वो होते हैं, जब आप नीचे से ऊपर आते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े ये गोल, तो गोल आपके बनते हैं वक्त के साथ साथ हैं, जैसे जैसे आप तरक्की करते जाते हो। तो और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या होता है? जैसे मैं बताऊं, गरीब फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली में जो बंदा पैदा होता है ना, बज़ाहिर तो लोग उसको कहते हैं कि यार उसको डिसएडवांटेज बहुत है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि जो मिडिल क्लास फैमिली में जो बंदा होता है, उससे ज़्यादा दुनिया में कोई खुश नसीब इंसान ही नहीं है। अच्छा, वो कैसे? वो बताता हूँ मैं कैसे। क्योंकि देखिए, आपको एनर्जी आपकी किसी भी इंसान को जब हम कहते हैं कामयाब, अब कामयाब इंसान की डेफिनेशन क्या है? कामयाब इंसान की डेफिनेशन मेरे पास है, आपके पास शायद अलग होगी, भाई के पास कुछ अलग होगी। कामयाब इंसान वो होता है
जो अपने आप से सेटिस्फाई हो, मेरी नज़र में उससे बड़ा कामयाब इंसान नहीं है। भले ना आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, आप नाकाम इंसान हो। अब जो मिडिल क्लास क्या जो मैं जानता हूँ, मिडिल क्लास से जो नीचे आते होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से, उनके गोल छोटे होते हैं और जब वो गोल अचीव कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने आप से। और जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कामयाब हो गए आप अपने आप से। आप कामयाब हो गए, सेटिस्फाई तो कामयाब हो गए। अब जब कामयाबी आपको महसूस होती है तो आप में एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और कामयाबी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। वही कॉन्फिडेंस आपको आपके हर गोल अचीव करवा देती है। अब जिस तरह मैंने कहा ना, नसीबदार होते हैं। अब एक है बहुत अमीर फैमिली से लड़का, उसके गोल क्या होंगे, क्योंकि उसके बाप ने इतना छोड़ा हुआ है, उसके गोल बहुत बड़े बड़े होंगे। वो अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सवाल है। हम जो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास, उनके गोल अचीव करने के लिए इजी बहुत हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी काम करता है वो अचीव हो जाता है। जैसे अब मैं टिकट के पैसे लेकर गया, टिकट के उधार लेकर गया सऊदी अरब जैसी जगह पे, तो कितनी देर लगेगी मुझे। मैं तो कोई छोटा काम भी वहां करता तो टिकट के पैसे अवेलेबल हो गए, तो मैं तो कामयाब हो गया। कामयाब हो गया तो सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आ गया तो तरक्की चालू हो जाती है। तो मकसद कहने का ये है कि जो हम बार बार कहते हैं कि हम छोटी फैमिली से हैं, तो छोटी फैमिली से डिसएडवांटेज बहुत है अगर गरीब हो। तो इस तरह बड़ी फैमिली से भी आपको डिसएडवांटेज ये वाला है कि आपकी कामयाबी आपसे बहुत दूर हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एक मैं हूँ, मेरा बाप अरबपति है। अब मैं मुझे तो कुछ वैल्यू नहीं ना किसी चीज़ों की। अब मैं तो उससे ज़्यादा करके दिखाऊं तो कामयाब होऊंगा ना। तो कामयाबी कितनी दूर हो गई मेरे लिए। बचपन से मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, अब मुझे तो दुनिया भर के जेट लेने पड़ेंगे ना जब उससे ज़्यादा मिले, वो मेरे लिए बहुत है। यहाँ पर जो लोअर क्लास मेडिकल, उसके पास तो अपॉर्चुनिटी है, वो तो कोई भी काम करता है वो कामयाब हो गया। वो कुछ भी शुरुआत करेगा, उसने गोल अचीव कर लिया, गोल अचीव कर लिया, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो गया, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये मकसद कहने का है कि किसी भी चीज़ को आप, जो भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पता नहीं क्यों अफ़सोस कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशनसीब लोग वही हैं कि वो हर फ़ील्ड में उनको कामयाबी मिलती जाती है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास कुछ है ही नहीं, तो जो भी आया अपनी कामयाबी हो गई आपकी। और आपके पास बहुत कुछ है, तो फिर आपके पास कुछ आ रहा है तो आप कामयाब महसूस नहीं कर रहे हैं। तो मकसद कहने का है, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा जो बहुत बड़े घर में पैदा होते हैं उनके मुकाबले में, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास तो चैलेंज ही ये है कि अपने बाप से ज़्यादा करके दिखाओ। तो उस दौर के अंदर अपने बाप का मैं समझता हूँ, जो अपने बाप की जायदादें और दौलत को संभाल भी लेता है ना, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। क्योंकि उसको वो चीज़ ही नहीं पती, उसको एहसास ही नहीं होता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि तो बचपन से सोन का चम्मच लेकर निकला है, उसको तो पता ही नहीं है कि चम्मच बनता कैसा है। अच्छा ठीक है, इकबाल मुझे फिर ये बताएं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फिर आपके पास गोल होना चाहिए, गोल के बगैर सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते। और फिर सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप गोल है तो गोल को फिर दो तरह से आप बांट लें, एक लॉन्ग टर्म कर लें और एक शॉर्ट टर्म कर लें। आपका क्या कहते हैं इस बारे में नहीं कि देखिए, शॉर्ट टर्म है तो वो अचीव डिपेंड हो गया? डिपेंड यही मैंने कहा था आपको, गोल किस तरह बनेगा आपका। गोल आप देखिए, हर किसी को आप आपके इर्द गिर्द के माहौल से आप कम देखिए। हम पहले तो एक चीज़ समझ लें, एक कोई भी इंसान अपनी कामयाबी और नाकामी को अपने इर्द गिर्द के लोगों से कंपैरिजन करके अनाउंस करता है। कंपैरिजन करके यानी आप मिसाल लो, जब मैं एक एग्जांपल दे दूं उससे आपको मैं समझा पाऊंगा। मैं समझे 4 लोगों के साथ सऊदी अरब चला गया, मेरे साथ 4 लोग हैं। ठीक है। अब 1 साल बाद मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। अब इसी 2 लाख रुपए मेरे को अब चेंज नहीं करो, मेरे पास सिर्फ 2 लाख हैं। इसी 2 लाख रुपए को मैं देख के मैं कहूँगा मैं बहुत कामयाब हो गया, और इसी 2 लाख रुपए को देख के मैं कहूँगा मैं नाकाम हो गया। मेरे में चेंजिंग नहीं है। अब मेरे साथ जो 3 जाने थे, एक के पास 10 लाख है, एक के पास 20 लाख है, एक के पास 30 लाख है। सेम टाइम में मैं क्या बोलूँगा, मैं नाकाम हो गया, यही कहूँगा। दूसरे एंगल पे आ जाए, जो मेरे साथ है किसी के पास 25,000 है, एक के पास 50,000 है और एक के पास लाख रुपए बचे, मैं क्या कहूँगा, मैं तो बहुत कामयाब हो गया। तो मतलब कहने का है, आपकी कामयाबी आपकी नाकामियों को जज करने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, बस और कुछ नहीं है। किसी को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा, वो इसी तरह अपनी कामयाबी को हाईलाइट करता है, उसी तरह अपनी नाकामी को समझता है कि मैं नाकाम हुआ, मैं कामयाब हुआ। तो यानी मकसद कहने का ये है, मेन मेरा मकसद था,
हम हर वक्त अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने में ही गुजारते हैं, उसी को अपनी कामयाबी समझते हैं, उसी में अपनी नाकामी ढूंढते हैं। अब रहा गोल का सवाल, देखें जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, उसके गोल छोटे होते हैं, तो वजह क्या है कि उसके पास अचीवेबल है। कंपैरिजन ऐसे थे, छोटे छोटे कंपैरिजन कर रहा था तो अचीव कर रहा था गोल, उसकी कामयाबी बनती गई। तो गोल आपके आपके अब जैसे से वक्त गुजरता, लेकिन इसमें आपको चीज़ एक ऐड करनी पड़ेगी, हम लोग उसको ऐड नहीं करते। एक चीज़ अगर आप लोग दिमाग में बिठा लेने, मुझे कभी भी कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं है। कंफर्ट जोन में जिस दिन आपने कहा सब ओके है, सब परफेक्ट है, मैं बहुत अच्छा हूँ, समझे आपकी तरक्की रुक गई। आपने कंफर्ट जोन में कभी रहना नहीं है। कंफर्ट जोन में रहने का मतलब ये हुआ आप स्टॉप हो गए, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर वक्त हमको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। कोशिश जारी कुछ रखनी भी हो जाए, आपने सोचा था वो गोल अचीव हो गया, कोई बात नहीं, आपने रुकना नहीं है, दूसरा गोल खुद ब खुद बनेगा, आपने रुकना नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को कंफर्ट जोन में ले लेते हैं, और जब आप कंफर्ट जोन में आ गए तो आपकी तरक्की खत्म हो गई। याद रखना यही कुदरती बात है, क्योंकि आप हर चीज कर सकते हो। अल्लाह ने इंसान में इतनी सलाहियत दी है, वो हर काम कर सकता है, बस शर्त यह है उस कंफर्ट जोन से निकले। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ, धूप है बाहर, मैंने किसी को देखा, मुझे लगा यार कैसे जा रहा है, यार कैसे चल रहा है, कितनी तकलीफ में होगा मुझे, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में बैठ के अपनी राय जज कर दे रहा रहा हूँ। हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं करता, गाड़ी रोकता हूँ, 3 दिन इसी तरह आधे घंटे इसी धूप में चलूंगा, चौथे दिन मुझे वो धूप महसूस नहीं होगी, क्योंकि मुझ में अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दी है कि मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन क्या है इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए क्या है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप जब तक जिंदा हो, जब तक कब्र से एक दिन पहले, कब्र से 1 घंटे पहले तक आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना, और सीखते रहना है, और कुछ ना कुछ करते ही रहना है। अब जैसे एक क्रिकेटर रिटायर हो जाता है, कुछ क्रिकेटर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई कोच बन जाता है, कोई मैनेजर बन जाता है, लेकिन कोई नहीं बनता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाता है कि मैं रिटायर हो गया, अब बस मेरे बच्चे हैं, ये है नहीं। उसने कोचिंग संभाल ली, कुछ और संभाल लिया। तो मकसद कहने का है, हर वक्त आपने एक ही चीज़, आपने गोल तो अचीव होते ही रहेंगे। गोल अचीव होना आपका टारगेट, आपका मतलब मकसद गोल अचीव करना नहीं है, आपका मकसद ये है कि बस मुझे रुकना नहीं है। जब जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे रुकना नहीं है, मुझे हर वक्त काम करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, जैसे जैसे वक्त के साथ साथ चेंज हो गया, जैसे क्रिकेटर रिटायरमेंट हो गया, कोच बन गया, उसके बाद कुछ और बन गया, इसी तरह ट्रेनर बन गया, बनते हैं ना। तो हर चीज़, जैसे एक स्टूडेंट है टीचर बन गया, लेकिन कभी भी रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ बढ़ते हर रहना। वक्त जब तक आप जिंदा हो। एक बूढ़ी औरत है ना, बूढ़ी औरत जो चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, वो भी अगर आप चाहें ना तो वो भी कुछ ना कुछ सकती है। ऑनलाइन पे बच्चों को लोरियां सुनाना शुरू कर दें, रात को लोरियां सुनाए, बच्चे सो गए, उसका भी काम मिलेगा उसको, और उसमें भी उसकी इनकम होगी, उसमें भी वर्किंग में आ गई वो। अब जब वर्किंग में, जब देखें इज्जत पता है किस इंसान की है, याद रखना आप, इज्जत सिर्फ उसी इंसान की बनती है जो मसरूफ है। इकबाल भाई, जब आप सऊदी पहुंचे तो वहां जाके पहला काम क्या जॉब की थी, या वहां पे जाके आपने डायरेक्ट ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया? देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि मैं जब सऊदीया गया तो मेरे बड़े भाई थे, तो वो क्या था वहाँ पर कि आपने एक शोरूम से माल लिया, यानी एक दुकान है होलसेल की, और ठीक है। दूसरी जगह आपने बेच दिया, तो उसमें आपका जो एक्सपेंस निकल आते थे और काम अच्छा हो जाता था। तो यही करते थे कि एक जगह से माल लिया, दूसरी को दिखा, यानी एक जगह सैंपल आए कुछ, या किसी का कंटेनर आया, उसने आपको सैंपल दे दिया कि आप मार्केट में इसकी मार्केटिंग करें। आप मार्केट में 4 जगह पे गए, जहाँ ऑर्डर मिला आपका बीच में कमीशन बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बन जाता था कि जो सोचा था उससे ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने कहा कि गोल ही इतने छोटे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से हम लोग इसी में, मुझे लगता है 1 साल के अंदर अच्छा काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। फिर उससे जो अमाउंट आई तो एक छोटा शोरूम खोल लिया, यहाँ से बिजनेस शुरू हो गया। ठीक है। ये थे। एक नई कंट्री में जाके डेफिनेटली आप कभी उन सी चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं है, वहाँ की लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं है, वहाँ के कल्चर से वाकिफ़ नहीं है। तो उन चीज़ों से वाकफ़ियत और फिर सक्सेस आ जाना बिजनेस में, वो कैसे हुआ? देखिए बिजनेस में यही मैंने आपको कहा ना कि आप, जब मैं गया तो वहाँ कि मेरा ताल्लुक एक मेमन कम्युनिटी से, तो वहाँ सब मेमन कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात होती रहती थी। वहाँ से हेल्प कोई मिलती रही। 5 साल से था, कोई 4 साल से था, कोई 2 साल से था। तो आपको कुछ अरसे में तो उन्होंने आपको लैंग्वेज भी सिखा दी। तो सबसे पहले गिनती, यानी जो काउंटिंग जी, 1 जी। 2 3 किसको वो कहते हैं, स्टार्ट हुआ। वाहिद इत्नेन तलाता वगैरह। तो गिनती आप सीख गए, और फिर आपको फिजिकली उम्रा किया, और इसके कुछ दिन बाद आपने मार्केट में जिसी तरह सप्लाई शुरू कर दी। तो आप, मुझे लगा कि जो जो
किसी का कंटेनर आ रहा, उसने आपको सैंपल दे दिया, आपने मार्केटिंग की और वहाँ से काम शुरू हो गया। और ये चीज़ें क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो सबसे बड़ी बात डिपेंड ये करता है। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको जो बनना है या जो आप बनना चाहते हो, उस तरह के लोगों में आप बैठना उठना शुरू कर दो। सबसे आसान तरीका यही है। आप बिजनेसमैनों के साथ बैठोगे, यानी छोटा बिजनेस हो के बड़ा, तो 100% आप बिजनेसमैन हो जाओगे। तो मकसद कहने का कुछ अरसे बाद, तो यानी यार आपको जो, यानी आप नमाजियों के साथ बैठोगे तो आप नमाज पढ़ना भी शुरू कर दोगे 6 महीने बाद। आप आवारा किस्म के लोगों के साथ बैठोगे तो आप वो बन जाओगे। 6 महीने तक अगर आप जिस गैदरिंग में रहोगे, जिनके साथ आप बैठोगे, आप ऐसे बन जाओगे। तो मुझे यानी एक तरह से समझे कि डायरेक्ट डायरेक्ट वो चीज़ें मिल गई, क्योंकि ताल्लुक मेरा ऐसी कम्युनिटी से था। तो हम वो सब बिजनेस की बातें कर रहे थे, तो आप रोज़ अपडेट होते जाते थे और कुछ अरसे में आप जल्दी से, फिर आप डिपेंड करता है कि आप अपने आइडियाज़ कितने यूज़ कर रहे हो और आप उसको लेकर किस तरह चलते हो। तो मैंने जो अपने आइडियाज़ यूज़ किए तो फिर उससे ज़्यादा सक्सेस हो गया। मुझे कोई ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी। वजह बताता हूँ स्ट्रगल क्यों नहीं करनी पड़ी। अगर मैं, हम लोग स्ट्रगल का मतलब क्या होता है अभी तक समझ में नहीं आया मेरी। स्ट्रगल भी एक तरह से आप कंपैरिजन ही करते हैं। अगर मैं आज जिस हाल में हूँ, अगर मैं उस वक्त को देखता हूँ तो मैं बोलूँगा यार मैंने कितनी स्ट्रगल की। लेकिन उस वक्त तो मुझे स्ट्रगल महसूस ही नहीं हो रही थी ना। वो तो मैंने अभी तो आया और जो मुझे करना था वो करता रहा। जैसे मैंने कहा कि नीचे से आ रहे हो तो आपको कि जैसे जैसे कामयाबी मिल रही है तो स्ट्रगल वगैरह तो कुछ खत्म हो जाती है, आपकी खुद एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन आज मैं देखूं कि उस वक्त मैंने यूं किया, आज से कंपेयर करूंगा तो स्ट्रगल है, अदरवाइज तो स्ट्रगल भी नहीं थी। आपने काम जैसा आपने करना था, जैसे लोग आपके साथ कर रहे हैं, आपने वो काम किया और आप कामयाब हो गए। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप किस तरह लेकर चल रहे हो। मैंने जो पहले बात कही थी कि रुकना नहीं है, आपने करते रहना है, करते रहना है। खुद ब खुद रास्ते मिलते जाते हैं, खुद ब खुद आपको पता चल जाता है कि क्या करना है, यानी किस तरह आगे बढ़ना है। बस शर्त ये है कि एक ही है, रुकना नहीं है, आप काम करते रहो। आपको आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी, आइडियाज़ मिलते रहेंगे, नए नए लोग मिलेंगे। सिलेक्शन ऑफ गैदरिंग, किसके साथ आपका बैठना उठना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के लोगों के साथ आप बैठोगे आप ऐसे ही बनोगे। और आपको अगर कभी कभी हमको ये महसूस होता है ना जिस दिन आपको कि मैं कैसा हूँ, तो आसान तरीका, आप सबसे ज़्यादा किससे बात करते हो, किसके साथ बैठना उठना करते हो, आप ऐसे ही हो। और अगर उसके बारे में आपकी राय खराब है कि ये अच्छा बंदा नहीं है, तो आप भी ऐसे ही हो, छोड़ दो फिर। तो मकसद मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो अपने दोस्तों की बुराइयां कर रहे होते हैं, पूरा दिन उसके साथ होते हैं, लेकिन वो खुद भी तो ऐसे ही हैं, तभी तो उसके साथ हो। तो इसलिए अपने दोस्तों की और जिसके साथ बैठना उठना करते हो उसकी कभी बुराई मत करना, नहीं तो आप भी ऐसे ही हो। आप एफोर्ड कर सकते हो तो हम करें, अदरवाइज नहीं करें। तो सऊदी में कितना अरसा रहे आप? मैं सऊदी में अभी भी हूँ, मेरा बिजनेस सऊदी अरब में अभी भी है। सही है। तो मुझे लगा कि हाँ समझे आप 15-20 साल में वहाँ रहा, 10 साल से 15 साल आप समझ लें। 15 साल बाद मैं यहाँ पर बिजनेस चालू कर दिया। तो Anyway, ये कैसे आपकी सोच में आया कि अब सऊदी में मेरा इतना बिजनेस है, अब मुझे यहाँ से एक्सपैंड करना है? क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये देखा कि शायद वो एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर वहीं पे ही अपना सारा करियर ख़त्म कर देते हैं। वो सोच नहीं आती कि यार हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। जो शुरू में आपने बात की थी कि एक सिस्टम होना चाहिए। देखें, 2 किस्म के लोग आगे नहीं बढ़ते, 2 किस्म के लोग हैं। वही मैंने आपको वो उसमें भी मेरा वही जवाब आ जाएगा, कंफर्टेबल ज़ोन में रहने वाला लोग आगे नहीं बढ़ते। भाई हाँ, बस जो चाहिए था हमको मिल गया। अच्छा, इकबाल भाई, सेविंग होम जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। कि आपकी सपोर्ट की वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है इसका जर्नी सेविंग होम का? सेविंग होम का जर्नी मैंने कहा सऊदी अरब से। सऊदी से स्टार्ट हो गया। सऊदी अरब से वहीं पहली ब्रांच डाली और वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल हो गया बिज़नेस।